दो, बोलो बोलो तुम बोलो, तुम लोग किसी बोलो। 2024 में जब एमपी इलेक्शन जब हुआ था, असेंबली जब हुआ था, उस टाइम मनोज पाल भी कैंडिडेट था हम लोग का अंडमान निकोबार से। उस टाइम मनोज पाल हमारे डिग्रीपुर के लिए शिप का डिमांड किया था। तो उस टाइम आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो शिपिंग डायरेक्टर DSS, उसने कुछ दिन के लिए वो आपका नालंदा कैंपबेल पे कालीगढ़ जो बड़ा बड़ा शिप था वो डिग्रीपुर के लिए दिया था। इलेक्शन खत्म हो गया, शिप भी बंद हो गया। आज एक हफ्ता से जब मनोज पाल डिग्रीपुर में, अब रिसेंटली कल एक बड़ा शिप आया, तो जब मनोज पाल अंडमान में जब दिल्ली से अंडमान में आ रहा है, तो डिग्रीपुर में आ रहा है, तब वो शिप दे रहा है, बड़ा शिप दे रहा है। हाँ, क्योंकि मनोज पाल को सेटिस्फाई दे रहा है कि नहीं, हम डिग्रीपुर के लिए एक बड़ा शिप दे रहा है, पैसेंजर कार्गो जो भी है शिप दे रहा है। वो जब हट जाता है तब वो छोटा बहुत जो अभी जो इंटरव्यू जो दिया आपसे बात किया, उसका बेसिक में वो छोटा छोटा जो बोर्ड है स्पीड बोर्ड, उसमें सफिशिएंट नहीं है। अभी देखा जाए ATR जो हालत है, 10 साल से ATR पब्लिक जो परेशानी है, अभी देखा जाए जगह जगह पे गाड़ी उतर जा रहा है, बस पलटी हो रहा है, ठीक है। तो पेशेंट का भी प्रॉब्लम है, आम जो पोर्ट ब्लेयर के लिए जो जा रहा है श्री विजयपुरम के लिए, उसको भी दिक्कत हो रहा है। जो बोर्ड दे उसमें सफिशिएंट नहीं है। और अभी जो एक कैब बुकिंग करेंगे, एक रोजगार जो 500 रुपये उसका इनकम है, एक कैब आपका 10,000 12,000 रुपये जो यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए जो लेके जाता है, वो सफिशिएंट नहीं होता। क्या करता है, तो देखा जाए ट्रीटमेंट का मिलियन ट्रीटमेंट के लिए वो अपना जमीन बिक्री करता है, ठीक है। उसके ऊपर भी टैक्स बैठाता है गवर्नमेंट। तो कितना करप्शन हम लोग का डिग्रीपुर के अंदर है, तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। और मनोज पाल को भी हम बोलना चाहता हूँ कि इसको लेकर भी आप बहुत गहराई से इसके ऊपर विचार करके आप एडमिशन से थोड़ा बात करिए। धन्यवाद। और किसी को बोलना है, और किसी को बोलना है? नहीं, ठीक ठीक। हाँ नमस्कार, मैं मनोज पाल। देखो अभी जो यहाँ में जो डिग्रीपुर में जो छोटा छोटा बोट आता है, वो 70-75 कैपेसिटी का बोट आता है, ठीक है। वो भी एक दिन बाद एक दिन, ठीक है। उसका वजह से क्या होता है, जो पैसेंजर आता है उसका भी कोटा बना के रखा है कि मायाबंदर से 40 जाएगा और डिग्रीपुर से 40 है। और डिग्रीपुर से जो 40 जाता है उसमें 10 पेशेंट रहता है और 10 अटेंडर रहता है, मतलब 20 जन बुक हो गया। और 20 जन जो बचा हुआ है उसमें से 10 जन कोई ऑफिसर का बीवी, ऑफिसर का बेटा, ये वो करके आजू बाजू आदमी लोग जाता है, कोई ऑफिसर लोग जाता है। और सिर्फ 10 जन जो है ये सिर्फ डिग्रीपुर का लोगों को मिलता है, ठीक है, एक्चुअल जो जाना चाहता है। और उसका और देखो कितना रोड में कितना खराब है करके एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है। आनंद बस एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हमें 300, 400, 500 कैपेसिटी वाला बोट दे, रेगुलर दे, ठीक है। कम से कम हफ्ता में 2 सेलिंग तो करे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बड़ा 500 कैपेसिटी का जो बोट है हफ्ता में 2 बार सेलिंग करे, ठीक है। और उसको लेके और मेनलैंड से कार्गो भी आए डिग्रीपुर में, क्योंकि डिग्रीपुर का आदमी लोग को आप अंधेरा में नहीं रख सकते, क्योंकि आज सब जाग चुका है, ठीक है। क्योंकि सामान का रेट बहुत ज़्यादा होता है जब हम लोग डिग्रीपुर में डायरेक्टली यहाँ से लेता है। अगर 1-2 जहाज अगर आए, कार्गो आए, तो क्या होगा, सामान का रेट यहाँ में कम हो जाएगा। और सारा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का बिजनेस जो है वो डिग्रीपुर से शुरू होगा। सारा ऑटो भाई लोगों से बात करा और जो मार्केट एसोसिएशन जो है उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ, वो लोग भी माना है कि हाँ ये ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्शन से पहले 2-3 जहाज भिड़ा भी था, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार 500 पैसेंजर उतरता है तो 500 पैसेंजर चढ़ता भी है, तो 1000 पैसेंजर अगर आएगा तो यहाँ का ऑटो वालों को भी पैसा मिलेगा, ठीक है, कमाई का जरिया मिलेगा। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैली करेंगे। मैं रैली के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया, आज अगर शाम तक मिल जाए रैली का परमिशन, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमें रैली करेंगे डिग्रीपुर बाजार के अंदर में, ठीक है। और ये जो रैली हम लोग करेंगे ये कम्प्लीटली पीसफुल होगा, ऑटो लेके, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बाजार के आसपास में ही हम लोग करेंगे, ठीक है। और सारा अंडमान निकोबार का जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का पब्लिक को मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग को सपोर्ट करिए। तभी क्या है कि आप लोग को आज जो सामान आप 100 रुपये में खरीद रहे हो वो 80 रुपये 70 रुपये में मिलेगा। एक बस्ता सीमेंट जो मेनलैंड से जब आता है, वो सीमेंट चेन्नई में 300 है, पोर्ट ब्लेयर में 550 और यहाँ में 950 में बिकता है। अभी अगर डायरेक्ट जहाज आएगा वो एक बस्ता सीमेंट हमें 500 रुपये मिलेगा, तो आप जो आदमी अभी 1 स्टोरी घर बना रहे हैं वो डबल स्टोरी घर बना पाएगा, ठीक है। बालू का भी ऐसा है, 2 क्यूबिक एक क्यूबिक बालू का रेट मेनलैंड में 2000 रुपये है, पोर्ट ब्लेयर में 4500 रुपये है, यहाँ में 8000 9,000 रुपये। कोई जगह तो कोनाकनी में जाओगे 10-12 हज़ार रुपये भी है। तो इसीलिए जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, जो हम लोग को लूट रहा है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का लोगों को, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स पोर्ट ब्लेयर में बैठ के हम लोग परेशान कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। वो कम्प्लीटली बंद होना चाहिए और उसको लेके हम लोग रास्ता में भी उतरेंगे। ऐसा मत सोचो कि हम लोग अकेले हैं, जो यूथ है वो समझ चुका है और जो एजेड आदमी लोग हैं वो लोग भी समझ रहा है, ठीक है। और ये जब तक नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ नमस्कार, मैं मनोज पाल। देखो ফটো উঠাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ।